हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस कंट्रोवर्सी में जो नए नए खुलासे डेली हो रहे हैं उन खुलासों पे बात करेंगे। क्या ये सिर्फ व्यूज़ के लिए कंट्रोवर्सी है, भाई बहन को बदनाम कर रहा है या बहन भाई को बदनाम कर रही है, या फिर इन रियलिटी ये सब चीज़ें हैं? फरमान जी कहाँ सही और कहाँ गलत हैं, कुलदीप भाई कहाँ सही और कहाँ गलत है, और साथ में बहनों की भी बात की जाएगी, इनकी झूठी बीमारी की भी बात की जाएगी। क्या सच में ये जो बीमारी है ये सिर्फ और सिर्फ दिखाई गई ऑडियंस, भोली भाली जनता को व्यूज़ और अटेंशन ग्रैब करने के लिए? तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूं फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट आप मान नहीं रहे। कुछ ही सब्सक्राइबर की नीड है टारगेट कंप्लीट करने के लिए, जिसने नहीं किया प्लीज़ कर दें। आप वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कर दीजिए फ्रेंड। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर करें। आजकल आप शेयर नहीं करें तो मुझे नहीं पता चल रहा कि आप किस साइड हैं, तो ज़रूर बताएं फ्रेंड। जैसे कि कल वीडियो आई थी जिसमें जो फरमान जी हैं उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, जिन एलिगेशंस में उन्होंने ये चीज़ें कही थी कि भैया हमारे घर के सीक्रेट्स, मैं घर बैठा हुआ हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, ये बातें सामने वाली ऑपोजिट पार्टी को कैसे पता चली? और ऐसी ऑपोजिट पार्टी जो अपनी कंट्री की भी नहीं है। चलिए कंट्री की भी हो तो एक बार को कहे, हो सकता है घर के पास रहती होगी, हो सकता है कि भैया कोई ना कोई सोर्स होगा, पर दूसरी कंट्री और ऐसी जिसमें आपको पता है ट्रैवलिंग इतनी अलाउड ही नहीं है। तो फिर पता चला कि बहनों ने किया, बहन ने मतलब सुनीता दीदी जो है उन्होंने किया, ये एलिगेशंस लगाए गए बहन को। ठीक है, देखिए अगर भाई बहन की लड़ाई है, भाई बहन की लड़ाई इंटरनेट तक, आपने कुछ कह दिया, सामने वाले ने कुछ कह दिया, ये चीज़ें तो चलती हैं, ये तो कंट्रोवर्सी का एक पार्ट है। चाहे ये हाइप क्रिएट करने के लिए कहें, व्यूज़ के लिए कहें, या ये नॉर्मली दिल के रिश्ते कहें कि आजकल खटास पड़ गई, या कहा जाए खून के रिश्ते पानी बन गए, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बट अगर दूसरी कंट्री में गए चीज़ें वो गलत है। फिर सुनीता जी की तरफ से भी रियलिटी आई कि मुझे तो पता ही नहीं था ये कौन लेडी है। हम कहते हैं आपको ये नहीं पता कि वो कौन लेडी है, पर आपको ये तो पता है कि कोई बाहर वाली है। आप अगर अपने घर की कोई बात कर रहे हैं और रिएक्शन वीडियो वाली है, आपको पता है वो रोस्टिंग करती है, रिएक्शन बनाती है, तो ऑब्वियस सी बात है सोशल मीडिया पे तो वो सब चीज़ें आएंगी आएंगी। ठीक है, आपको नहीं करनी चाहिए थी। फिर आपने कहा कि मेरे से पहले तो जो कुलदीप भाई की जो वाइफ है सरोज जी, उन्होंने किया। आज कुलदीप भाई ने क्लियर किया कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये लेडी कौन है, हमें तो लगा पुलिस वाले हैं, कोई किसी पुलिस वाले का कॉल आया, किसी लेडी पुलिस का कॉल आया जो इन्फॉर्मेशन ले रही है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन ले रही है, इन्होंने किस हद तक इन्फॉर्मेशन देनी थी ये तो यही जाने। मैं सब चीज़ें समझती हूँ। कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग देखिए, वैसे कंट्रोवर्सी थी नहीं, पर ये स्टार्टिंग जो थी कुलदीप भाई की तरफ से हुई। क्यों हुई? फ्रस्ट्रेशन में हुई कि भैया मैं भाई हो के मुझे कॉल नहीं की गई और सामने वाले को कॉल करके उनके घर चले गए। ठीक है, अब बात क्या थी? अब बहन कहती है कि हमारे रिश्ते ख़त्म है, भाई कहता है कि मैंने तो रिश्ते जोड़े। ठीक है, उन्होंने रिश्ते जोड़े, जागरण के टाइम पे आपने बहुत अच्छे से देखा रिश्ते जोड़े गए तो तारीफ भी कुलदीप भाई को बहुत मिली, ऑडियंस ने भी बहुत सपोर्ट किया। देखिए मैं एक चीज़ एज अ कंटेंट क्रिएटर बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। ये जो व्यूअर्स होते हैं, ऑडियंस होती है, ये जम के प्यार करती है, जम के। अगर किसी का सपोर्ट करेगी तो जम के करेगी, ब्लाइंडली करेगी। हमने देखा है बहुत सारे ब्लाइंड फॉलोअर्स भी जिस पे हम बात भी करते हैं। ठीक है, पर अगर वो एक बार सपोर्ट हटा देगी तो फिर वो सपोर्ट वापस नहीं आती। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ऑडियंस का एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, बट अगर उनको उसी चीज़ से मतलब कहा जाए कि धोखा मिल रहा है तो ऑडियंस भी कहेगी भैया ये तो हर बार बोलता है और मुकर जाता है, हर बार बोलता है और मुकर जाता है, तो बात खत्म हो जाती है। फिर ऑडियंस उससे नहीं जुड़ती। कुलदीप भाई की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई थी, और अपने भाई के दम पर नहीं अपने दम पर हुई थी। देखिए ये एक बात बार बार कहते हैं, ऑडियंस भी कहती है चमचागिरी कर रहे हैं, हम भी कहते हैं चमचागिरी करें। क्यों कहते हैं हम चमचागिरी करें? कि अगर भाई बहन का रिश्ता तो उसमें आप बार बार भाई की तारीफ कर रहे हो, या बार बार बहन की तारीफ कर रहे हो, या बार बार वटेवर एक किसी की तारीफ कर रहे हो, तो वो चीज़ कहलाती है कि भाई चमचागिरी। भाई आप अपना एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, आपका अपना एक चैनल है, आप अपनी बात करो, आप उसकी बात क्यों करते हो? आपने जब अपने भाई के लिए बात करी, ठीक है,
आपके भाई ने भी कल वीडियो बनाई, उसमें बहुत सारी जो एलिगेशंस लगाई, एलिगेशन के साथ साथ उसने क्लियर किया कि भैया मेरी तरफ से रिश्ते ख़त्म हैं, मैं किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। आपने देखा जब बेटा हुआ उनका सबसे छोटा अभी रुद्र, तो बच्चे के होने के बाद भी ना उधर से कॉल गई ना इधर से कॉल आई, ठीक है, बात ख़त्म। कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं। ये बाद में कंट्रोवर्सी फरमान जी आगे लेकर आए, मेरे घर कोई ना आए, मेरा कोई भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, मीन्स कि मेरे बच्चे जो है किसी के भी चैनल पे आज के बाद दिखाई नहीं देंगे, जिसके बाद कुलदीप भाई भी अलग हो गए। जब आपको ऑडियंस ने इतनी सपोर्ट की, आप अपनी फैमिली के साथ थे, आपने अपने बच्चों की लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए चीज़ें की, आज आप कहते हैं मेरे भाई ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, तो क्यों ना आप भी साम्राज्य खड़ा करने पे ध्यान दें। आप इस तरह की कंट्रोवर्सी, अगर आप कह रहे हैं आपकी बहनों की आदत है, कल मैंने रात को लाइव भी देखी सपना दीदी की, जिसके अंदर वो कही थी चलो कंट्रोवर्सी करते हैं, मान लो उनकी बीमारी झूठी है, मान लो, जबकि उन्होंने दवाई दिखाई, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शंस दिखाई, उन्होंने प्रॉब्लम बताई। मैंने भी बार बार ये बात की कि पैरालाइज का अटैक मेरे भी फैमिली में, मतलब मेरे नोन में किसी को आया था रात के टाइम। ये ना अटैक जो होते हैं ना, ये रात के टाइम ज़्यादा आते हैं, मेंटली अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो। अब देखिए, आप मेंटली स्ट्रेस अब हम किसी एक इंसान पे नहीं डाल सकते, मेंटली स्ट्रेस तो किसी की भी वजह से हो सकता है, ठीक है। अब भाई कह रहा है कि तुम मेरे पे आरोप लगा रहे हो, बहन कह रही है यस तुम ही कर रहे हो, तो सब अलग अलग बैठे हैं, किसी के करने या कहने से नहीं होता, पर ये मेंटली स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। पर इस तरीके से अपने फ्रेंड को बिठा के उस तरीके की एक्टिंग करना ये शोभा नहीं देता आपको, क्योंकि आप डेली व्लॉगर्स हैं, आपको वापस इस जनता में अपनी डेली व्लॉगिंग ही दिखानी है। जब आपने ये डेली व्लॉगिंग दिखानी है तो डेली व्लॉगिंग में आप अपना डेली रूटीन का काम करें। आपने अपनी ऑडियंस को एक बात समझा दी कि मैं अपने भाई के पास सिर्फ और सिर्फ काम के पर्पस से गया हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरा अपना कल को मकान बने। ऑडियंस भी समझेगी, ऐसा नहीं है ऑडियंस नहीं समझेगी। हाँ, ऑडियंस अटैच जरूर है आपकी फैमिली व्लॉगिंग से, क्योंकि हर कोई चाहता है। आप कह रहे हैं कि मेरी बहनें जो हैं, हमारा रिश्ता टूट रहा था, मैं फ़ोन कर रहा था तो वो कह रही थी छोड़ दे इसको, देख ले कुछ लेके तो नहीं गई, तो उधर से सुनीता जी वाइफ को कॉल करके कह रही हैं ले जा सब कुछ ले जा। हाँ, ये दोगली चाल होती है, ये गलत होता है, ये चीज़ें रिश्तों में नहीं करनी चाहिए, जिससे खटास आनी जायज़ सी बात है। पर चलिए, अब तो सब खत्म ही हो गया था, अब तो आपने सबको गले लगा लिया था, या तो आप गले ना किसी को लगाते। आज आपका फोकस होना चाहिए अपनी फैमिली के साम्राज्य को बढ़ाने में, अपने साम्राज्य को बढ़ाने में, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप भी इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करते होगे कि अगर हम किसी से इमोशनली अटैच है, किसी भी यूट्यूबर से इमोशनली अटैच है, ठीक है, एज अ वर्क पर्पस वो गया। प्रॉब्लम क्या होती है, वर्क पर्पस के साथ इन्होंने इतना रहता फैला दिया होता है यूट्यूब पे, क्यों? क्योंकि इन्होंने ये खुद कह रहे हैं, मान रहे हैं मैंने अपने भाई को गलत कहा, हाँ मेरी लड़ाई हुई, पर ठीक है, लड़ाई झगड़ा जो हुआ वो हुआ और वो ख़त्म भी हो गया, ठीक है। बट ऑडियंस नहीं समझती ना, ऑडियंस को तो आपने वादा किया था कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहूँगा, तो अब ऑडियंस अलग आप होएंगे तो ऑडियंस कहेगी। इस तरीके से अपनी बहन की बीमारी का मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर वो कंट्रोवर्सी कर रही है तो आप मत दो कंट्रोवर्सी। स्टार्टिंग आपने की थी, आपने फ्रस्ट्रेशन में आके, गुस्से में आके चलिए बातें कह दी थी, बहनों ने आगे से बात करी, आपने की। ये जो दोनों साइड की एलिगेशंस है ना फ्रेंड्स, ये बड़ी गलत है। चाहे वो कहते हैं मुझे रॉड से मारा गया, डंडों से मारा गया, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। उधर से अगर भाई कहता है कि मेरे पाकिस्तान तक ये चीज़ें पहुंची गई, नेबरिंग कंट्री तक ये चीज़ें पहुंची गई, तो ये भी बहुत बड़ी एलिगेशन है बहन के लिए, ये भी आप कोई छोटी चीज़ ना समझे। अब ऑडियंस जो है ये कह रहे हैं, और ये जो सब्सक्राइबर्स कमेंट्स करते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वो इनके किए हुए हैं, यही लोग हैं जो कि सब्सक्राइबर्स के बीच में मतलब बन के हमें गलत कमेंट करते हैं। वहां से बहनें भी यही बात कहती हैं। अब देखिए, आप तो भाई बहन की लड़ाई हुई, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने व्लॉगिंग चैनल पे, अपने चैनल पे जा जाके पर्दाफाश कर रहे हैं। आप अगर 3 साल किसी के साथ रहे हैं,
आपको अच्छा लगा तो आप उनके साथ रहे ना, आपने भाई बहन वाला रिश्ता बनाया तो आप उनके साथ रहे ना, नहीं तो आप ना रहते। आज आपको याद आया कि अरे 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 ये तो बहुत गलत थी, बहुत गलत थी, और याद आया तो आप सोशल मीडिया पे उस चीज़ को डालने लग गए, जो कि रॉन्ग है। फिर हम बात करते हैं जो उनके फ्रेंड है मनदीप जी, उनके बारे में कि उन्होंने कहा इनके कोई चेहरे नहीं है, रिएक्शन वीडियोज़ वालों को मैं बड़ी गंदी गंदी गालियाँ निकालूंगा अगर मेरे बारे में कोई भी कुछ बोलेगा। तो देखिए, हमारे चेहरों की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि हम डेली व्लॉगिंग नहीं करते। हमें तो जस्ट रिएक्शन देना है, हमें तो जस्ट एनालाइज करके चीज़ें बतानी है। आप सही तो आप सही, सामने वाला सही तो सामने वाला सही, किसी की किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं होती, ठीक है। अब आपको आज ऑडियंस कॉल आउट कर रही है कि आपका क्या मतलब, आपकी बात समझ आती है कि आप कह रहे हो मैं बीच में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे बारे में पॉडकास्ट में बात की गई, क्योंकि मेरे बारे में ब्लेम लगाए गए, ठीक है। ब्लेम क्या लगाएगा कि ये मेरे भाई को भड़काता था। मुझे तो इनके रिश्तों की समझ नहीं आती कि ये एक दूसरे को कोई बाहर वाला भड़काता है तो ये भड़कते कैसे हैं। अपनी भी तो चीज़ें देखो, आप भी तो कुछ गलत करते होगे। अगर कोई भड़का रहा है तो वो भड़काने के लिए कुछ तो प्रूफ दे रहा होगा। अगर मेरे भाई के लिए कोई मुझे भड़का रहा है तो कुछ तो कहेगा मुझे कि भाई तेरा भाई मुझे आके ये बात कह रहा था। आप भी तो गलत हो, आप भी हर चीज़ सोशल मीडिया पे लाते हो। इसी तरह से कुलदीप भाई का कहेंगे आप इस टॉपिक को छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि आपका चैनल जो है आज वो डैमेज हो रहा है। आपने डेली व्लॉगिंग करनी है, आपके बच्चों ने डेली व्लॉगिंग करनी है। अगर ये व्यूअर्स आपका साथ छोड़ देंगे कोई फ़ायदा नहीं। आज क्या वही बात घूम फिर के बेटी जो थी वो इनके खिलाफ है, इन्होंने पाकिस्तान न्यूज़ पहुंचाई, इनकी झूठी बीमारी है। बीमारी पे बात ना करें, क्यों ना करें? मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, अगर कंट्रोवर्सी के लिए करे, ऑडियंस ये भी समझ जाएगी। ऑडियंस पागल नहीं है, ऑडियंस चीज़ों को बड़ी जल्दी समझती है, ग्रैब करती है। ऐसा नहीं है। जैसे देखिए, आज मैं इनका एक कमेंट पढ़ती हूँ जो इनका आज कुलदीप भाई का व्लॉग पे आया है, मैं उस पर बात करती हूँ। इसे शर्म आनी चाहिए, किसी तीसरे के साथ अपनी बहनों की बुराई कर रहे हो। ये पब्लिक ने थोड़े दिन तुम्हारा प्यार कर लिया, तुम्हारे व्लॉग को ग्रोथ मिल गई, तो ये अपने आप को पता नहीं क्या मान रहा है। वो अपनी बेटी के साथ रहती है, उनकी हेल्प नहीं कर सकती, तो बुराई तो बात करो नहीं। तो देखिए, अब आप अगर जो ऐसे बीमारी की चीज़ कर रहे हैं तो ऑडियंस आपके खिलाफ है, और ऑडियंस खिलाफ होगी, बैक टू बैक होगी। ऑडियंस का खिलाफ होना इसलिए बनता है कि कंट्रोवर्सी जो है वो, अब देखिए, वो कह रहे हैं हम व्यूज़ के लिए करें, आप कह रहे हैं हम व्यूज़ के लिए करें, तो फिर ऑडियंस कहेगी भैया ये तो व्यूज़ के लिए करे हैं, वो सपोर्ट सारी चली जाएगी। फरमान जी ने एक दिन बैठ के आराम से बात कर ली, भैया मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, मेरी वाइफ ने पेट उठा के अपनी स्टिचेस तक दिखा दिए, बात खत्म। आपके साथ तो इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं हुई कुलदीप जी। आप बातों को छोड़ें और अपनी डेली व्लॉगिंग पे करें फोकस। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स? ये जो सिर्फ व्यूज़ के लिए कंट्रोवर्सी है, इन रियलिटी है, बीमारी पे आप मुझे बताएं। क्योंकि देखिए, मुझे तो जो बीमारी है कुछ हद तक सही लगी कि भैया है, पर ये गलत लगता है कि ये हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाते, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते। अगर एक इंसान बीमार है तो बीमार होने के बाद अगर वो भी मेंटली प्रॉब्लम आई है तो उसको तो रिलैक्स करना ज़रूरी है, उसको इस चीज़ों से हटाना ज़रूरी है। पर सब कैमरे के आगे बैठ के, वो भी, उनके दोस्त भी, उनके मतलब जो नहीं जानता वो भी वीडियो बना रहा है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।